परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 14वें अध्याय का 12वां श्लोक कि हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। क्या बता रहे कि अपने को देखने को पहले भगवान ने सतोगुण बता चुके, अब बता रहे रजोगुण कि रजोगुण में कैसे अपने को हम देखें और कैसे इसको जानें। जब रजोगुण बढ़ता है तो चित्त में लोभ की प्रवृत्ति जागृत होती है। कहा जब रजोगुण बढ़ता है तो चित्त में लोभ की प्रवृत्ति जो है जागृत होती है। लेके कुछ नहीं जाना, यहाँ से संसार से लेकर के कुछ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी इंसान इसी में ही पड़ा रहता है कि देखो ये हो जाए वो हो जाए, लोग हमको अच्छा समझें और इसके हमारे बाद में भी लोग कहें कितना सब छोड़ गया है, कितना इसके पास था, ऐसा इसने कमाया था, मेरे लड़के के काम आएगा, ये उनके काम आएगा। पता नहीं है एक राजा जो थे तो उन्होंने कहा कि बैठे बैठे उनके दिमाग में आया कि देखे हमारे खजाने में कितना खजाना है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा जाओ देखो कि उसमें हमारे जो है खजाने घर में खजाना कितना है। उन्होंने भाई देखने के मंत्री जब आया तो कहने लगा कि राजा साहब आपकी 10 पीढ़ियां जो हैं आराम से खा लेंगे, इतना खजाना है। और राजा को तुरंत ही चिंता हुई कि मेरी 11वीं पीढ़ी क्या करेगी। सोचते सोचते उनको अटैक पड़ गया और वो चला गया। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि जो रजोगुण जिसके अंदर होता है उसको लोभ बहुत होता है, मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मेरे इतना सत्संग में भी हो जाता है लोगों को रजोगुण के कारण कि हमारी इतनी संगत होनी चाहिए, इधर उधर जानी नहीं चाहिए, अगर ये सब नहीं होंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। तो इसलिए उसी में उसकी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। जो कुछ अपने पास है उसमें असंतोष होने लगता है, अधिक पाने की लालसा यहाँ तक बढ़ जाती है कि दूसरों के द्रव्य को भी प्राप्त करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। माने उसको दूसरों से द्रव्य माने उसकी चीज वस्तु भी लेने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर इतना लोभ भर जाता है। ये नहीं पता चलता उसको कि ये जो कर्म की गति बहुत ही गहन है। देखो जैसे भगवान बताते हैं कि देखो एक आदमी जो था तो जौन है एक किसान के खेत से निकलते हुए जा रहा था, देखा कोई देख नहीं रहा तो वहाँ से जौन है वो बाली को काटने लगा। खेत को गेहूं जो लगा हुआ था उसी को काटने लगा। काट के खूब बड़ा सा गट्ठर बनाया और जाने लगा। जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक जौन है कहीं से आवाज आ रही। आवाज से कह रहा भैया इतना तुम ढोए तो ले जा रहे हो, लेकिन इसका जो फल मिलेगा तब भोगा तुमसे नहीं जाएगा। का तो देखा कोई है नहीं, फिर कौन बोल रहा। फिर इधर उधर देखा, फिर इधर उधर देखा तो एक जो है जूते का टुकड़ा जो है वो खेत में ही पड़ा हुआ बोल रहा था। फटे हुए जूते का टुकड़ा पड़ा हुआ खेत में बोल रहा था। उसने कहा ये आवाज कहाँ से है। कहा हमने बोला। कहा तुम कैसे बोल सकते हो, तुम तो जूते के टुकड़े हुए सड़े हो। तो कहा नहीं हम ही बोल रहे हैं और हम तुमको ये बता रहे हैं कि देखो भैया हम भी इसी खेत से जो है 5 खाली बाली तोड़ के ले गए थे कि भून के खाएंगे, लेकिन उसी की वजह से इनके घर में हम बैल बन करके आए। जब तक जिंदा रहे ताकत रही तब तक इनका खेत जोतते रहे। जब बूढ़े हो गए तो वैसे इनके घर में दरवाजे पर और सब जानवरों को देखते रहे, बचाते रहे, सब चीज़ से तोड़ भाग। इनका जो खेत के किनारे आसपास जो होता है परेशानी जानवर होते थे उनको देखता रहा। और जब मर गया तो हमारी ही चमड़ी से इसने जौन है जूते बनवा लिए। पहले इसने पानी सींचने के लिए वो बनवाया, जैसे पानी सींचा जाता है उसको बनाकर उससे जौन है ये सिंचाई करता रहा। अब वो सिंचाई जब टूट गया जब तो उसी से उसने जूते बनवा लिए। और जूता भी जो जब था चलता रहा। एक दिन जूता भी जब टूट गया तो उसने बैलगाड़ी में पहिया के पास जो लगता है तो उसको लगा दिया। फिर भी जब टूट गया तो उठाकर उसने खेत में फेंक दिया। अब खेत में फेंक दिया है
तो किसके लिए कि खाद बन जाए। माने कब हमने 5 बाली खाई थी तो आज हमको इतना जो उन्हें भुगतना पड़ रहा, कब से हम यही भुगत रहे हैं, लेकिन तुम जब इतना बड़ा गट्ठर लिए जा रहे हो तो इसका क्या होगा। तो ऐसे ही भगवान ने बता रहे कि उनको जिनके अंदर रजोगुण बढ़ता है उनको कोई चिंता नहीं रहती, कोई परवाह नहीं रहती। वो अपनी कोई भी चीज़ पाने के लिए उनके अंदर लालसा भर जाती है। वो कहते हैं हमको मिले और चाहे किसी को मिले ना मिले, उनको उन्हीं में ही आनंद आता है कि देखो कि हम जोड़ जोड़ के रखेंगे, फिर लोग हमारी बड़ी तारीफ करेंगे, बड़ा मेरा गुणगान करेंगे। अरे जो गुणगान करेंगे वो भी वही गफलत में जाएंगे। तुम्हारा तो ये काम हो जाएगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कहते ये जिसके अंदर ऐसे विचार होते हैं, रजोगुण जिनके अंदर प्रधानता होती है, एक लक्षण ऐसे होते हैं कि उनकी प्रवृत्ति जो है किस में बढ़ती है, हमेशा जो है असंतोष की ओर, लालसा की ओर। और दूसरों के द्रव्य को प्राप्त करने में भी उनको कोई कष्ट नहीं होता, छीन करके बकोट के चालाकी से होशियारी से जिसे चाहे उनको वो पाने की कोशिश करते, क्या ले ही लेते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान, तरह तरह की इच्छाएं मन को घेर लेती हैं और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए मन को ताने बाने बुनता रहता है। कहीं इच्छाओं प्राप्त करने के लिए मन भी हमारा जो है उसका ताने बाने बुनने लगता है, क्या करें, कैसे करें, क्या क्या कर्म किए जाएं जिससे इन इच्छाओं की पूर्ति हो। जुगाड़ बनाता रहता है कि जो हमारे अंदर इतनी इच्छाएं पैदा हुई, हमको गाड़ी भी चाहिए, हमको मकान भी बढ़िया चाहिए, हमारे आगे पीछे नौकर भी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, जेवर चाहिए, शान शौकत चाहिए। ये सब करने के लिए हम क्या क्या कर्म करें जिससे हमारे पास ये सब आ जाए। इसके साथ साथ नए नए काम आरंभ करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, जिससे कामनाओं और लोभ की अधिक पूर्ति हो सके। मन में और इंद्रियों में आसक्ति और बेचैनी सी होने लगती है, जिसके मूल में ये भाव होता है कि यदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म न किए गए तो बड़ी हानि हो जाएगी। और उसको ये लगता है कि इच्छाएं पूर्ति के लिए अगर ऐसा कोई कर्म ना करें तो हानि हो जाएगी। भैया जो जोड़ के रखा है वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कहता है इच्छाएं कैसी, इच्छाओं की जो पूर्ति है उनको करना है। अब इसमें ऐसे इच्छाएं पूर्ति करो जैसे उसमें से गुरु कहते अपना काम हो भी जाए और कोई खर्चा भी ना हो। एक बार क्या हुआ, एक राजा जो थे तो वो अपनी छत पर लेटे हुए थे। छत पे तो देखा एक यमदूत आया। राजा से कहने लगा, राजा साहब हमारे पास 2.5 घड़ा, हमारे पास 2.5 घड़े हैं, इनको तुम ले लो और हीरे मोती से भरे हुए हैं, बहुत बेशकीमती इसमें सब भरा हुआ है। 2.5 घड़े क्या बताया, 3.5 घड़े थे उसके पास में। राजा जो यमदूत आया था तो उसके पास 3.5 घड़े थे। तो वो कहने लगा, राजा साहब इनको ले लो, तुम बहुत दुनिया में बहुत बड़े जो है राजा बन जाओगे। इतने बड़े राजा नहीं हो अभी, जो तुम्हारे पास हीरे मोती जवाहरात सब होंगे और ये सब इसमें से ले लेना, लेकिन इनको खर्च तभी कर पाओगे जब तुमको 3.5 घड़े हैं तो 3 घड़े तो भरे हुए हैं, एक जो है आधा है। जब पूरा ये भर जाए तभी इसको तुम आप खर्च करना, तभी तुम देश में आक्रमण करना, अपनी सेना तैयार करना और बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा तुम बन जाना। राजा ने बहुत होशियार थे, राजा ने कहा चलो भागो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए। वो भाई चले गए। और उसके बाद में भाई वो गया, देखा उनका एक मंत्री जो था वो देख देख करके रोज उसके अंदर मन में आया करता था कि जौन है हम भी राजा के जैसे बन जाएं। इच्छाएं कामना उसके अंदर पड़ी हुई थी। वहां पर भी जाकर के जब दूध पहुंचा जाकर के उसको भी यही बात बताई कि मेरे पास 3.5 घड़े हैं, इसमें से क्या है 3 घड़े तो भरे हैं लेकिन आधा घड़ा जो है वो खाली है, और इसको तुम भर लेना और फिर उसके बाद में आराम से खर्च करना, बड़े चक्रवर्ती राजा बन जाना, बहुत इसमें धन है। मंत्री को लालच आ गया, उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, दे दो। भाई ले लिया उसने। क्या क्या 3 घड़े तो गहरे में गाड़ दिए और एक घड़ा जो गाड़ा था उसका आज थोड़ा सा मुंह खुला रखा है। मुंह खुला रखा तो क्या करे, कहा इसको हम धीरे धीरे करके इसको भर लेंगे, क्यों जब तक ये भर नहीं जाएगा तब तक इसको जो है किसी को हम खर्च नहीं कर सकते, इससे हम राजा बन नहीं सकते, ये कोई काम का नहीं। तो इसी कारण उसने उसको मुंह खोल रखा था। अब बस उसी में उसने सोचा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहेंगे और ये जब भर जाएगा तो फिर निकाल करके बढ़िया हम मजे काटेंगे।
ऐसे सोचते मन में एक दिन राजा के दरबार में चिंता इसको लगी पड़ी थी कि कैसे भरेंगे, लेकिन आमदनी तो इतनी है, खर्चे तो बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सोचते सोचते राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा क्या बात है मंत्री, तुम बड़े चिंता में लगते हो। कहा हाँ राजा साहब, महंगाई बहुत है, बड़ी परेशानी चल रही है। राजा ने कहा अच्छा बहुत महंगाई है, तो चलो तुम्हारी जो है तनख्वाह 500 से हम 1000 कर देते हैं। 1000 तनख्वाह मिलेगी, आराम से रहो, खाओ पियो, सेवा करो, मैं दरबार में आओ जाओ टाइम पर। ये बरस जब मिला उसको तो लौट कर आते हुए उसने सोचा काम तो मेरा 500 में चल जाता था, अब 1000 रुपया जो है मिल रहा है, 1000 रुपया, तो हम क्या करें 500 रुपया उसी में डाल देते हैं, काम तो मेरा चलता है। धीरे धीरे भाई 500 रुपया उसमें डालता रहा, 2-4 महीने बीते। एक दिन और सोचता रहा खाली 500 रुपया डाल रहे, इससे क्या फायदा हो रहा, घड़ा तो भर ही नहीं रहा, क्या करें कैसे करें कि कैसे भरे घड़ा। तो फिर राजा के पास चिंता करते करते पहुंचा। राजा ने कहा क्या बात है राजा साहब, महंगाई बहुत है, बड़ी परेशानी चल रही। राजा ने कहा कोई बात नहीं, चलो 1000 से तुम्हारी तनख्वाह हम 2000 कर रहे हैं। तो भाई उसने 2000 से कहा काम तो मेरा 500 में ही चल जाता था, 1500 रुपया डाल लाओ इसी घड़े में डाल दें। तो भाई फिर वो डालने लगा, धीरे थोड़ा दिन बीते, लेकिन घड़ा वैसे का वैसे था। तो वो निकल फिर एक दिन सोचने लगा कैसे क्या करें, 1500 रुपये में भी घड़ा नहीं भर रहा है, क्या करें कैसे का कोई काम दूसरा करें क्या। सोचते सोचते जा रहा था, राजा ने पूछा कि राजा ने कहा मंत्री क्या बात है तुम बड़ा उदास हो। कहा राजा साहब बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस परेशानी में काम कैसे चले। राजा ने कहा कि जौन है भाई, जौन है क्या बात है, तुम्हारे पास कोई दूध तो नहीं आया था चांदनी रात में। अब मंत्री को चिंता हुई, कहा क्या कैसे, आपको कैसे पता। कहा वो पहले हमारे पास ही आया था, उसके बाद तुम्हारे पास में गया। उसने कहा हुआ ना तुमसे कि 3.5 घड़े मेरे पास हैं, आधा भर लेना पूरा, तो 4 घड़े जब हो जाए तभी संसार को दिखाना और खर्च करना। चक्रवर्ती राजा बनना। कहा हाँ। तो कहा कि जौन है वो घड़ा तुम्हारा कभी भी भरेगा नहीं। वो घड़ा कौन है, संसार की सुख सुविधाओं का घड़ा। पहले मेरी जो घड़ा भरा हुआ कौन सा आया, भरपूर हमको नींद। दूसरा हमारा कौन सा घड़ा है, स्वस्थ शरीर। और तीसरा कौन सा हमारा है, भरपूर भूख। पहले नींद, फिर स्वस्थ शरीर और जो हम बताया भूख, भरपूर भूख। यही 3 बड़े भर करके लाए हैं हम। लेकिन यहाँ संसार में भोग विलास को देख करके हम अपना वही आधा घड़ा हमारा जो है चौथा वाला वो खाली रहता है। चाहे जितना हो जाए लेकिन फिर भी हमारी निगाह दूसरे पर रहेगी जब तक, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। तो इच्छा कामना को चाहे दुनिया के चाहे जितने सुख आ जाए, लेकिन फिर भी वो घड़ा भरता नहीं, क्योंकि मन में यही पड़ा रहता अभी क्या हुआ, अभी इससे ज़्यादा हमको चाहिए, हमसे भी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो कहता है क्या क्या कर्म किए जाएं जिससे सब इच्छाएं पूर्ति की जाएं। नए नए काम आरंभ करने की इच्छा में प्रबल होती है, जिससे कामनाओं और लोभ की आसक्ति बढ़ जाती है और अधिक से अधिक पूर्ति हो सके। मन में और इंद्रियों में अशांति और बेचैनी सी होने लगती है, जिसके मूल में ये भाव होता है कि वही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म न किए जाएं तो बड़ी हानि हो जाए। ऐसे सोचता अगर ये सब नहीं कर पाएंगे तो बेकार मेरा पैसा कौड़ी कमाने का, जब इच्छा अपनी पूर्ति न कर पाए तो, या किसी का छीन झपट के रखा है, इतने धन दौलत होने से क्या फायदा। तरह तरह की तृष्णाएं और दूसरों के पास वस्तुओं को देखकर वैसी वस्तुएं स्वयं उपलब्ध कराने की इच्छा जागृत बनी रहती है। उसके तरह तरह के ही ये सब लक्षण होते, किसके, ये रजोगुण जिसके अंदर बढ़ता है, प्रधानता जिनके अंदर होती रजोगुण की, उनकी ऐसी बुद्धि बन जाती है, उनको चाहिए ही चाहिए। जैसे कहा कि नहीं चाहे खेत बिक जाए बेसर ले दो वालम, चाहे कुछ भी हो जाए हमको लेना है, चाहे लड़का बिक जाए, चाहे आदमी बिक जाए, चाहे घर बिक जाए। तो इसी रजोगुण जिसके बहुत ज़्यादा बढ़ता है उसको कुछ याद नहीं रहता, न कर्म न कुकर्म। उनको एक विचार रहता है कैसे न कैसे हमको अपनी इच्छाएं पूरी करनी, लेकिन ये नहीं जानते जितनी इच्छा पूरी करते हैं उतने आग में घी डालते हैं। जितना आग में घी डालोगे बढ़ेगी, ऐसे ही इच्छाएं जितनी पूर्ति करोगे उतनी ही बढ़ेंगी। इस संसार में यही महादुख है कि इंसान इच्छाएं अपनी पूर्ति नहीं कर पाता, क्योंकि संसार में तरह तरह की चीज़ें भगवान ने ला करके रख दी हैं। ये कहीं रखी क्यों है, क्योंकि इंसान को घमंड ना हो जाए कि हमारे बराबर कौन है, हमारे पास तो ये है वो है, तो भगवान उसके सामने ही किसी न किसी को ला करके खड़ा कर देते हैं, जिससे देखकर इंसान का अहंकार झुकना चाहिए, लेकिन उससे ऋचा करने लगता है और उतने पाने के लिए वो परेशान रहता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन